एक दिन स्कूल टीचर ने बोर्ड पर लिखा 9 एकम 9, 9 दूनी 15, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और ऐसे करके उसने सारा 9 का पहाड़ा 9 दम 90 तक ठीक लिख दिया। लिखने के बाद बच्चों को देखा तो सभी बच्चे शिक्षक पर हंस रहे थे क्योंकि शिक्षक ने 9 दूनी 15 जो लिखा था। अब यहाँ शिक्षक ने कहा, मैंने यहाँ पहली लाइन किसी उद्देश्य से गलत लिखी है। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण सिखाना चाहता हूँ। दुनिया तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी। तुम देख सकते हो कि मैंने 9 बार सही लिखा है पर किसी ने मुझे कांग्रेचुलेट नहीं किया, पर मेरी एक गलती पर आप हंसे और मुझे नीचा दिखाया। तो यही नसीहत है। दुनिया कभी आपके लाख अच्छे कार्यों को अप्रिशिएट नहीं करेगी, परंतु आपके द्वारा की गई एक गलती को नीचा दिखाएगी। पर आप अपना काम सही और बेहतरीन तरीके से करते रहिए। बस कभी ऐसा काम मत कीजिए जिससे आप खुद से भी नजरें ना मिला पाओ। दोस्तों, मैं वीडियो जरा रोक के आपको कुछ बताना चाहूंगा कि हमने अपना फेसबुक पेज न्यू बनाया है। मैं चाहता हूं आप मुझे फेसबुक पेज को और ज्यादा शेयर करने में हेल्प करें ताकि मैं वहां भी बहुत बेहतरीन अपडेट्स आपके लिए लाता रहूं। आज ही हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए दोस्तों। पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अपने आप को बचाने के लिए कभी दूसरों पर दोष मत लगाना दोस्तों, क्योंकि समय के पास सत्य को दिखाने का अपना तरीका है। और दोस्तों, एक सच ये भी है, हम किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते। सिर्फ कुछ कागजों दस्तावेजों पर हमारा अस्थायी रूप से नाम लिखा होता है। मरने के बाद तो हम साथ कुछ ले जा ही नहीं पाते दोस्तों। फिर कहाँ चला जाता है ये हमारे नाम लिखा हमारा प्रॉपर्टी। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि प्रॉपर्टी बनाना गलत है, पर उन पर घमंड करना बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे कितना कमा रहे हो, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आप उन पैसों से और पैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं। आपने देखा होगा हमारे महान गणित और विज्ञान के शिक्षक स्कूटर पर ही आया जाया करते थे। दूसरों की अपेक्षा यदि आपको सफलता देर से मिले तो नाराज मत होना दोस्तों, क्योंकि मकान बनने में समय नहीं लगता पर महल बनने में लगता है। अपनापन, आदर, परवाह और थोड़ा सा समय, यह वो दौलत है जो अपने हमेशा हमसे चाहते हैं। दोस्तों, दूसरों की मदद करते समय यदि मन में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब तो दिखावा है। जो आसानी से मिल जाता है वो ज्यादा समय तक नहीं रहता, जो ज्यादा समय तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। एक पेड़ से लाखों माचिस की तिल्लियां बनती है, लेकिन एक तिल्ली से लाखों पेड़ों को जलाया जा सकता है। उसी तरह एक नेगेटिव विचार आपके सारे सपनों को जलाकर खाक कर सकता है। सिर्फ वो लोग जो आपकी परवाह करते हैं वो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। अपनी कमजोरी का जिक्र मत करना दोस्तों। जमाने में लोग कटी पतंग को जमकर लूटा करते हैं। सबसे पहले दूर होने वाले लोगों में वही लोग शामिल थे, अपनेपन का शोर जिन लोगों ने मचाया हुआ था। कमाल का ताना दिया आज मंदिर में भगवान ने, मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। ना शक्ल ही बदली ना ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। हम जिस दिए के दम पे बगावत पे उतर आए, सोहबत में अंधेरे के वो दिया बदल गया। ईमान, अदब, इल्म, हया कुछ भी नहीं कायम, मत पूछिए इस दौर में क्या क्या बदल गया। दोस्तों, समुद्र इतना विशाल है पर पानी खारा है। चांद इतना सुंदर है पर उसमें भी दाग है, और गुलाब इतना प्यारा है मगर उसमें कांटे हैं। यह बात हमें बताती है कि सबको सब कुछ नसीब नहीं होता। आहिस्ता से पांव रखना इन सूखे पत्तों पर जनाब, कभी पनाह मांगी थी इनसे तपती धूप में तुमने। सहम सी गई है ख्वाहिशें, जरूरतों ने शायद उनसे ऊंची आवाज में बात की होगी। मुझे चाहिए कोई बिल्कुल मेरे ही जैसा, किसी बेहतर से मेरी बनती ही नहीं है। यह कलयुग है साहब, सच्चों को शिकार किया जाता है या झूठे को स्वीकार किया जाता है। और अब जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं वो आपको अपनी काबिलियत पहचानने में मदद करेगी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा घास का मैदान था। मैदान के पास एक खूबसूरत तालाब था। मैदान में कई तरह के पौधे लगे थे, कई तरह के फूल थे, हरी घास थी और एक पत्ता जो जमीन से निकला हुआ था वो था। अब वहां जो भी आता उस मैदान की, उस तालाब की बहुत तारीफ करता, वहां के फूलों को देखकर खुश हो जाता। अब उस पत्ते को खुद में बहुत नाराजगी महसूस होती, बहुत बुरा लगता कि उसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। सब बस मैदान और फूलों की तारीफ करके निकल जाते हैं। मैं पता नहीं क्यों इस मैदान में हूं। कुछ दिनों बाद मौसम बिगड़ने लगा, वहां बहुत तेज आंधी चलने लगी, सारी घास सारे पौधे उखड़ने लगे। अब वो पत्ता भी कब तक सरवाइव करता, वो भी उखड़ गया और उड़ता हुआ जाकर तालाब में गिर गया। वहां एक चींटी खुद को बचाने का प्रयास कर रही थी।
वो डूब रही थी कि तभी पत्ता पानी के सहारे वहां तक पहुंचा और उससे बोला कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं, तुम्हें किनारे लगा सकता हूं। चींटी ने पहले तो सोचा, फिर बोली ठीक है। उस चींटी को जैसे ही किनारे लगाया पत्ते ने, चींटी ने उसका शुक्रिया अदा किया। पत्ते ने बोला, नहीं, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। आपने मुझे मेरी काबिलियत बताई। अब मुझे समझ आया इस मैदान में मैं क्यों था। अब मुझे पता चला कि मैं जिंदा ही क्यों था। इस जिंदगी में हम कई बार फेल होते हैं दोस्तों, कई बार हमें हार का मुंह देखना पड़ता है। हो सकता है उस फील्ड में आपके लिए कुछ ना हो, दूसरी फील्ड आपका इंतजार कर रही हो। खुदा ने, ईश्वर ने सबको काबिलियत बख्शी है, बस अपना टैलेंट हमें पहचानना आना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही बेहतरीन अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।